इसका मतलब है कि आप अच्छे वकील नहीं हैं। आप अपना केस ही ठीक नहीं लड़ पा रहे। तो और वो भी अपने बाप से, अपने माँ बाप से केस नहीं लड़ पा रहे। बाहर तो दुनिया बहुत सख्त है, बहुत जालिम है। माँ बाप तो फिर प्यार मोहब्बत कर ही लेते हैं ना, जितने भी सख्त हो। माँ बाप एक बच्चे को 16 साल तक की उम्र तक लाने में कम से कम 16 दफा तो गिव अप कर जाते हैं जमाने की तकलीफों से। जस्ट बिकॉज वी हैव अ ब्लेसिंग, वी हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, टेकिंग दैट ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड। आज मैं जिन जिन के माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं, आज मैं उनको खुदा न खासा जुमले में भी हाइपोथेसिस दूं ना कि पिक्चर योर पेरेंट्स डाइंग, आपकी रूह कांप उठे। तो डोंट वेट फॉर दिस पिक्चर टू कम इनटू प्ले, लव देम बिफोर इट हैपेंस। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दफा मकबूजा कश्मीर के बच्चियों ने स्कूल से क्वेश्चन किया था। हमारे बड़ा बहुत मजे का एक सेशन हुआ था उन बच्चियों के साथ। छोटी आपकी ये मरियम की एज की बच्चियां थी। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारी मर्जी की स्टडीज नहीं करने देते। वो जबरदस्ती हमें डॉक्टर बनाते हैं, तो इंजीनियर बनाते हैं, और एवर जो पेरेंट्स कहते हैं वो कर। तो मैंने उन्हें कहा था कि इसका मतलब है कि आप अच्छे वकील नहीं हैं। आप अपना केस ही ठीक नहीं लड़ पा रहे। तो और वो भी अपने बाप से, अपने माँ बाप से केस नहीं लड़ पा रहे। बाहर तो दुनिया बहुत सख्त है, बहुत जालिम है। माँ बाप तो फिर प्यार मोहब्बत कर ही लेते हैं ना, जितने भी सख्त हो। उनके सामने अपना केस लड़ना सीखें। हारेंगे, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे, 10 दफा हारेंगे, एक दफा केस जीत जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती। केस जितने भी हारे, केस लड़ने की हिम्मत नहीं हारनी होती। हमारी बहनें बेटियां जो है ना, मैं मेरी मेरी अपनी बेटी जो है, वो जब मुझसे कुछ चीज मनवानी होती ना उसने, तो उसकी एक टोन होती, उसकी टोन चेंज हो जाती। तो मैं उसे कहता हूँ कि ये कैसे पता है कि कौन सा बटन दबाने से मैं जो हूँ वो गुलाम बन जाता हूँ। वो उसको एग्जैक्टली exactly पता है कि मेरा स्लेव का बटन कौन सा है। वो स्लेव का बटन दबाएगी मेरे दिल पे, तो मैं उसके गुलाम बन जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी बेटी फिर जो मेरे ऊपर से गुजर जाए, मैं कहूंगा सुभान अल्लाह, मुझे तो मजा आएगा। सो daughters have to find out by means of attempting again and again and over again. She's 16. Yeah, she's at such a beautiful age कि बापों को माइल करने के लिए बेस्ट एजेस होती हैं। तो कोशिश करें कि अपना केस लड़ें, अच्छे तरीके से एडवोकेट करें अपनी बात कि मैंने क्यों फलां कोर्स करना है, या फलां डिग्री में अटेम्प्ट करना है और फलां में नहीं करना, या मैंने डॉक्टर नहीं बनना तो क्यों नहीं बनना, या इंजीनियर नहीं बनना तो क्यों नहीं बनना। ये सारी चीजें अच्छे ओवर मील, डिनर टेबल पे या नाश्ते के दौरान बैठे हुए अच्छे माहौल में, जब आपके पेरेंट्स का मूड अच्छा हो, उस टाइम उनसे डिस्कस करें। और अगर नहीं मानते वो, तो कोई बात नहीं, दोबारा अपील करें। वो एक ही कोर्ट है जो सुप्रीम भी है, एक ही कोर्ट है जो हाई कोर्ट भी है। अब अबू में से कोई एक हाई कोर्ट होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट होता है। तो बार बार केस करें, अच्छे तरीके से अदब के पैराए में उनसे डिस्कस करते करते कन्विंस करें। और अगर कन्विंस नहीं कर पाते, तो उसको फिर विल ऑफ द ऑल माइटी मान के तो सरेंडर करें कि ठीक है, इतनी कुर्बानियां तो माँ बाप की मोहब्बत के लिए बनती हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया होता है आपको 16 साल तक रेज करने में। उन्होंने अपनी नींदें हराम की हैं, अपनी रोटी का तोड़ के वो आपको देते हैं, अपना अपने अपना फूड सेक्रीफाइस करके आपको पाल के बड़ा करते हैं। आपको नहीं पता कि माँ बाप एक बच्चे को 16 साल तक की उम्र तक लाने में कम से कम 16 दफा तो गिव अप कर जाते हैं जमाने की तकलीफों से। वो आप बच्चों की फिर एग्जिस्टेंस होती है, उनकी मोहब्बत होती है, जो उनको माइल करती है कि गिव अप नहीं करना। ये बच्चा तुम्हारे आसरे पे है। वो क्या क्या सहते हैं माशरे में, आपकी लग्जरीज, आपकी रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज पूरी करने के लिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
तो नेवर थिंक कि आपकी कोई छोटी बड़ी कुर्बानी जो है वो उनकी एक रात की तकलीफ को भी पहुंच सकती है। चक्कर ही कोई नहीं है। माँ बाप के लिए तो वैसे ही सब कुछ उनके कदमों में कुर्बान करके रख दिया करें। माँ बाप जो है वो जिनके हैं उनको पता है, जिनके नहीं है उनको पता है, जिनके हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड, जिनके नहीं है उनसे आप पूछें, वो कहेंगे अपने वाले सख्त वाले ही मुझे दे दो यार, दे दो। Just because we have a blessing, we have a habit of taking them for granted, or taking that blessing for granted. आज मैं जिन जिन के माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं, आज मैं उनको खुदा ना खासा जुमले में भी हाइपोथेसिस दूं ना कि पिक्चर योर पेरेंट्स डाइंग, आपकी रूह कांप उठे। So don't wait for this picture to come into play. Love them before it happens. सुबह उठ के इस चीज को एक्नॉलेज करना आपने कि यार मैं उठी हूँ और मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा मेरे सामने है या नजर आ रही है, बस मैं उनके कदमों को हाथ लगा के स्कूल जाऊंगी या कॉलेज जाऊंगी या जॉब पे जाऊंगी या जाऊंगा। क्योंकि मुझे तो रियलाइज ही नहीं होता, रोज नजर आते हैं तो मैं उनको उस तरह चाहती नहीं हूँ, मोहब्बत नहीं करती हूँ या करता हूँ। एक दिन वो चले जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। उस टाइम आप कहेंगी कि मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, इनको वापस ले आओ। अभी आप किसी भी चीज की कुर्बानी को सोचते हुए रुक जाते हैं, तब आप जान देने को तैयार हो जाएंगे कि इनको वापस ले आओ। नहीं आएंगे वो वापस। तो जब तक है तब तक उनसे मोहब्बत कर लें, उनको जिंदगी में मोहब्बत दिखा दें तो अच्छा है। उनके जाने के बाद उनको क्या मोहब्बत दिखाई, किस काम की मोहब्बत। कीप फाइटिंग योर केस, एडवोकेटिंग योर केस। मरियम उनको बोलें कि आप अपना केस लड़ते रहें और हारने का एंजॉय करें, माँ बाप से केस हारने का को एंजॉय करें, क्योंकि बाहर केस हारना एंजॉय नहीं करते, एंजॉयमेंट नहीं है। ये लर्निंग कर्व होता है आपका।